भारत का इतिहास अद्भुत है और इसकी भव्यता तो सब जाने तो ही समझे। यहाँ के इतिहास का हर एक व्यक्तित्व एक अकल्पनीय शक्ति से परिपूर्ण था। काबिलियत ऐसी कि वर्ग कोई भी हो, विदेशियों पर हमेशा भारी रहा। ऐसी ही गाथा हमारे सम्राट हेमचंद्र की, जिनका परिवार और वर्ग व्यापारी का था, परंतु अपनी कुशलता से उन्होंने लगभग 350 साल के मुगल शासन को पराजित करके दिल्ली के सम्राट बने और हिंदू शासन कायम किया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सम्राट हेमचंद्र को सम्राट हेमू के नाम से भी जाना जाता है। एक साधारण से व्यापारी के घर जन्म लेकर अपनी ताकत और बुद्धि के बल पर दिल्ली जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था। सम्राट हेमू का जन्म सन 1501 में दिल्ली पर जब हुमायूं का शासन था उस समय में हुआ। इनके पिता मुगलों से परेशान होकर मेवात से रेवाड़ी आकर रहने लगे थे। इसी समय तक शेरशाह सूरी का दबदबा दिल्ली के आसपास बढ़ने लगा था। शेरशाह को दिल्ली फतह करने के लिए बारूद की जरूरत थी। इस मौके का फायदा उठाकर हेमचंद्र अपने पिता के साथ मिलकर शेरशाह को बारूद और उसके जनता में अनाज बेचने लगे। सन 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज के पास एक युद्ध में हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली की सल्तनत सूरी वंश का शासन लागू हो गया। उधर रेवाड़ी में हेमू ने हथियार का कारखाना डाल दिया। 25 मई 1545 को शेरशाह सूरी ने अपना सारा राजपाट अपने दूसरे बेटे जलाल खान को सौंप दिया और सलीम शाह सूरी की उपाधि भी दे दी। सलीम शाह ने अपनी राजधानी बदलकर ग्वालियर कर लिया। उसका मानना था कि ग्वालियर दिल्ली से ज्यादा सुरक्षित स्थान है। सलीम शाह के दौरान हेमू को बाजार का प्रमुख बना दिया गया। कुछ समय बाद सलीम शाह ने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, लेकिन सलीम शाह के भतीजे ने एक साजिश के तहत सलीम शाह के बेटे की हत्या करवा दी और खुद राजगद्दी का वारिस बन गया तथा ताजपोशी के बाद आदिल शाह सूरी के नाम से जाना गया। लेकिन उसके पास सल्तनत संभालने की काबिलियत नहीं थी, इसीलिए उसने हेमू को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। अब पूरे सल्तनत की जिम्मेदारी हेमचंद्र पर आ गई। सुल्तान के सभी कार्यों को हेमचंद्र ने बखूबी निभाया। इसी बीच हेमचंद्र ने गवर्नर जुनैद खान पर विजय प्राप्त करके सेना में अपना वर्चस्व बनाया और आदिल शाह के सामने अपना विश्वास भी जमा लिया। इसी समय आदिल शाह काफी बीमार पड़ने लगा और मौका पाकर बहुत से अफगानी राजाओं ने विद्रोह कर दिया और सूर साम्राज्य चारों भागों में बट गया। आदिल शाह ने मौके की गंभीरता समझते हुए अपनी राजधानी चुनार घोषित कर दी। साल 1555 में आगरा के गवर्नर इब्राहिम सूरी ने आदिल शाह पर हमला करके उसे भी हरा दिया और आगरा तथा दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब आदिल शाह के पास केवल मालवा का राज ही बच गया था। इसी प्रकार कुछ समय बाद लाहौर के गवर्नर सिकंदर सूरी ने इब्राहिम सूरी को हरा दिया और दिल्ली, आगरा और पंजाब जैसे बड़े क्षेत्र पर सिकंदर सूरी की हुकूमत हो गई। इधर इब्राहिम सूरी ने फिर आदिल शाह पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार हेमू के नेतृत्व में आदिल शाही सेना ने इब्राहिम सूरी को दो बार पराजित किया। वहीं दूसरी तरफ हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर हमला करके दिल्ली फतह किया और वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर लिया। हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को पंजाब का गवर्नर बनाया। इसी बीच 1556 में हुमायूं की मौत हो गई। अकबर अपने अंगरक्षक बैरम खान के नेतृत्व में पल बढ़ रहा था। आदिल शाह के लिए ये एक महत्वपूर्ण मौका था और उसने हेमू के नेतृत्व में दिल्ली पर हमला करके फिर से दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन अब तक हेमू अपनी ताकत से बड़ा हाकिम बन चुका था। हेमचंद्र ने मुगलों से लूटी गई हाथी और राशियों को बांटकर अफगानियों को अपने पक्ष में कर लिया तथा 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली के पुराने किले में उनका राज तिलक किया गया और हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई। 350 साल के मुगल शासन के पश्चात दिल्ली में अब हिंदू शासन कायम हुआ। हुकूमत संभालते ही हेमचंद्र ने दिल्ली के आसपास की जागीरें अहीर, राजपूत और गुर्जर वीरों के नाम करने शुरू कर दिए। सूरी वंश के अधिकांश क्षेत्र पर बनिए, राजपूत और गुर्जरों की नियुक्ति कर दी गई। इससे कुछ अफगानी नाराज तो हुए, परंतु सम्राट हेमचंद्र ने उन्हें भी अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद दे दिया। सम्राट हेमू ने पूरे जीवन में आदिल शाह के दुश्मनों से कुल 22 लड़ाइयां लड़ी। उनके पास 1500 हाथी और एक बड़ी सेना थी जो किसी भी सेना को ध्वस्त कर सकते थे। उधर बैरम खान कहाँ चुप बैठने वाला था। उसने युवा अकबर के नेतृत्व में दिल्ली पर हमला कर दिया और 5 नवंबर 1556 को सम्राट हेमचंद्र और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ। इसी युद्ध को इतिहास में पानीपत का दूसरा युद्ध कहा गया है। नतीजतन सम्राट हेमचंद्र जब युद्ध भूमि में थे तब उनकी आंख में अचानक से एक तीर आकर लगा और वे अपने हाथी से नीचे गिर गए। सम्राट हेमू ने जब तीर को निकालना चाहा तब उनकी आंख भी तीर के साथ निकलकर गिर गया। फिर भी सम्राट लड़ते रहे। इस मौके का फायदा उठाकर खान जमान ने उन्हें बंदी बनाया और बैरम खान के सामने ले गया।
बैरम खान ने बड़े ही बेरहमी से सम्राट का सिर काट दिया। इसी के साथ दिल्ली में हिंदू शासन का अंत हो गया। सम्राट हेमू ने सभी वंशजों को मार दिया गया। पानीपत की विजय के साथ अकबर दिल्ली का शहंशाह बना और उसे जलालुद्दीन की उपाधि भी दी गई। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी मुलाकात यूं ही बनी रहे।